जीसस परिवार में जय मसीह की। परमेश्वर में कौन कौन से गुण हैं? जब हम एक दोस्त में देखते हैं उसमें कितने अच्छे गुण हैं तो हम उसे सही मायने में जानने लगते हैं और उससे हमारी दोस्ती दिनों दिन गहरी होने लगती है। उसी तरह जब हम जानेंगे कि यहोवा में कौन कौन से गुण हैं तो हम उसकी शख्सियत को और अच्छी तरह से जान पाएंगे और उससे हमारी दोस्ती गहरी होती जाएगी। परमेश्वर में बहुत से बेहतरीन गुण हैं, लेकिन उसके 4 गुण सबसे खास हैं। वो गुण हैं, पहला शक्ति, दूसरा बुद्धि, तीसरा न्याय और चौथा प्यार। परमेश्वर की शक्ति जो है, शक्तिशाली जो गुण है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मिर्याह जो भविष्यवक्ता था, 32 अध्याय 17 वचन में बताया, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, देख तूने अपनी महाशक्ति से आकाश और धरती को बनाया। परमेश्वर की महाशक्ति का सबूत उसकी बनाई सृष्टि से साफ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए सूरज को ही लीजिए। गर्मी के मौसम में भरी दोपहरी में जब आप बाहर होते हैं तो आप महसूस करते हैं, सूरज की तेज गर्मी महसूस करेंगे। सूरज में कितनी शक्ति है, बताया जा सकता है कि सूरज के केंद्र में का तापमान 1,50,00,000 सेंटीग्रेड है। हर सेकेंड सूरज इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी कि करोड़ों परमाणु बमों के विस्फोट से निकल सकती है। विश्वमंडल में ऐसे अरबों खरबों तारे हैं जो सूरज से सैकड़ों गुना बड़ा और कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। ऐसा ही एक विशाल तारा है UR-SCOTY। वैज्ञानिक का अनुमान लगाना है कि इस तारे का व्यास सूरज से 1700 गुना ज़्यादा है। अगर यह तारा सूरज की तरह होता तो यह पूरी धरती को घेर लेता, यहाँ तक कि बृहस्पति ग्रह के कक्ष से भी आगे तक समा जाता। यह विशाल तारा इस बात का एक बड़ा सबूत है कि यहोवा ने वाकई अपनी महाशक्ति से धरती और आकाश को बनाया, ठीक जैसे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की शक्ति से हमें कैसे लाभ होता है? परमेश्वर ने अपनी शक्ति से जो भी बनाया है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सूरज और धरती की सारी चीज़ें। परमेश्वर हर एक इंसान की खातिर भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। मिसाल के लिए उसने पहली सदी में यीशु को कई चमत्कार करने की शक्ति दी थी। बाइबल बताती है कि यीशु के चमत्कारों से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने फिरने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, बहरे सुनने लगे और मरे हुए जिंदे हो गए। जैसा कि मत्ती के 11 अध्याय और 5वें वचन में ऐसा बताया गया है। आज के बारे में क्या कहा जा सकता है? आज भी परमेश्वर अपनी शक्ति देकर हमारी मदद करता है। बाइबल में लिखा भी है कि यहोवा थके हुओं में दम भरता है और उस पर भरोसा रखने वाले को नई ताकत मिलती है। जब हम जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं तो वह हमें सहने की ताकत दे जाता है। यह ऐसी ताकत है जो आम इंसानों की ताकत से कहीं बढ़कर है। तो जैसे हमने देखा कि वह अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल हम इंसानों की भलाई के लिए करता है, क्या आप ऐसे परमेश्वर से दोस्ती करना चाहेंगे? परमेश्वर बुद्धिमान है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, तूने ये सब अपनी बुद्धि से बनाया है। आप भजन संहिता के 104 अध्याय 24 वचन में यह सब लिखा गया है। परमेश्वर की रचनाओं पर हम जितना ज़्यादा गौर करते हैं उतना ज़्यादा हम विस्मय से भर जाते हैं कि यह कितना बुद्धिमान है। आप सोच कर देखिए, यह सृष्टि देखिए, एक बार सृष्टि पर नज़र डालिए।
आज वैज्ञानिक सृष्टि की खोजों का अध्ययन करते हैं और उसकी नकल करके अपने आविष्कारों में और सुधार लाते हैं। अध्ययन के इस क्षेत्र को बायोमिमेटिक्स या बायोमिमिक्री कहा जाता है। इस तरह सृष्टि का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने कैमरे की लेंस जैसी छोटी चीज से लेकर हवाई जहाज जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनावट करके सुधार किया है। परमेश्वर की बुद्धि का सबसे बड़ा सबूत यह है, हम इंसानों की बनावट है। गौर कीजिए कि एक माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है। इसकी शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से होती है, जिसके डीएनए में सारी आनुवांशिक जानकारी होती है। फिर वह कोशिका विभाजित होती है और उसे बहुत सी कोशिका बन जाते हैं, जो दिखने में एक जैसी लगती है, मगर फिर ऐसा वक्त पर एक कोशिका करीब 200 किस्म की अलग अलग कोशिकाओं का रूप लेने लगती है। जैसे रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हड्डी की कोशिकाएं वगैरह आदि कुछ ही समय के अंदर शरीर के अंग बनने लगते हैं और काम भी करने लगते हैं। देखते ही देखते 9 महीने के अंदर शुरू की वह कोशिका एक बच्चे का रूप ले लेती है, जो करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। परमेश्वर की इस बेमिसाल रचना ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। वे बाइबल के एक लेखक की तरह महसूस करते हैं, जिसने परमेश्वर से कहा, मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि तूने मुझे लाजवाब तरीके से बनाया है। परमेश्वर की बुद्धि से हमें कैसा लाभ होता है? हमारा सृष्टिकर्ता जानता है कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। उसके पास बुद्धि और ज्ञान का भंडार है और उसने बाइबल में कई मामलों के बारे में बेहतरीन सलाह दी है, जैसे यह कि एक दूसरे को दिल खोलकर माफ करते रहो। क्या यह सलाह फायदेमंद है? बिल्कुल। देखा गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे को माफ करता है तो उसकी सेहत पर अच्छा असर होता है, उसे अच्छी नींद आती है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, उसे गहरी निराशा और दूसरी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। परमेश्वर एक समझदार और प्यारे दोस्त की तरह है। वह हमेशा हमारी भलाई के लिए हमें सलाह देता है। क्या आप ऐसे परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं? परमेश्वर का इंसाफ पसंद है। यहोवा न्याय से प्यार करता है। परमेश्वर हमेशा वही करता है जो सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चा परमेश्वर दुष्ट काम करे। यह नामुमकिन नहीं कि सर्वशक्तिमान बुरे काम करे। उसके फैसले हमेशा सही होते हैं। यही बात बाइबल में एक लेखक ने भी कही थी, तू बिना तरफदारी किए राष्ट्रों का न्याय करेगा। यहोवा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह इंसान का दिल देख सकता है। कोई अगर सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करे तो भी परमेश्वर भांप सकता है। वह सब बातों को सही सही परख सकता है। इसके अलावा आज दुनिया में हो रही हर नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी के बारे में वह जानता है। उसने दावा किया है कि वह बहुत जल्द दुष्टों को धरती से मिटा देगा। लेकिन परमेश्वर एक कठोर न्यायी नहीं है। वह इस ताक में नहीं रहता कि कब कोई गलती करे और वह उसे सजा दे। अगर कोई वाजिब कारण हो तो वह माफ़ करता है। बाइबल कहती है यहोवा दयालु और करुणा से भरा है। अगर वह दुष्ट भी सच्चे दिल से पश्चाताप करे उसके पास जाकर, तो वह उसे माफ़ करता है। वाकई परमेश्वर कितने सही तरीके से न्याय करता है। परमेश्वर के न्याय से हमें कैसा लाभ होता है? बाइबल के एक लेखक पतरस ने कहा, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, मगर हर वह इंसान जो उसका डर मानता है और सही काम करता है, फिर चाहे वह किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, उसे वह स्वीकार करता है। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे हम किसी भी भाषा या किसी देश या
किसी तबके के हों, पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, हम सब उसकी उपासना कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम समझें कि उसकी नज़र में सही क्या है और गलत क्या है और उससे फ़ायदा पाएं। हम यह कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए उसने हमें ज़मीर दिया है। यह एक कानून की तरह है, हमारे दिलों में लिखा है। ज़मीर हमें एहसास दिलाता है कि हमारा व्यवहार सही है या गलत। इससे हमें कैसा फ़ायदा होता है? अगर हम अपने ज़मीर को अच्छी तरह प्रशिक्षित करें और अपने ज़मीर को देखें तो हम गलत काम करने से रोक सकते हैं खुद को। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें पश्चाताप करने और खुद में सुधार लाने के लिए उभार सकता है परमेश्वर। वाकई जब हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर की नज़र में सही क्या है और गलत क्या है तो हमें कितना फ़ायदा होता है और हम उसके करीब आते हैं। परमेश्वर प्यार करता है, जैसा कि यूहन्ना में बताया गया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शक्तिशाली और बुद्धिमान और न्याय से काम लेता है, लेकिन जहाँ तक प्यार की बात आए, इसमें सिर्फ यह नहीं लिखा है कि वह प्यार करता है, बल्कि यह कि परमेश्वर प्यार है। गौर करने वाली बात है कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर शक्ति है या बुद्धि है या न्याय है। ऐसा क्यों? हालांकि परमेश्वर शक्तिशाली होने की वजह से कुछ भी कर सकता है और हमेशा न्याय और बुद्धि से काम लेता है, मगर प्यार ही वह गुण है जो उसे कोई भी काम करने के लिए उभारता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह जो भी करता है प्यार की वजह से करता है। प्यार ने ही परमेश्वर को उभारा कि वह इंसानों और स्वर्गदूतों को बनाए। ऐसा नहीं था कि उसने कोई कमी खल रह गई थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के हमें बनाया ताकि हम खुशी खुशी जिएं और उसके प्यार का लुत्फ़ उठाएं। उसने धरती को इस तरह बनाया कि हम यहाँ ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले सकें। वह आज भी सब इंसानों से प्यार करता है, इसलिए वह अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूरज चमकाता है और नेक और दुष्ट दोनों पर बारिश बरसाता है। इसके अलावा यहोवा दयालु है और इंसानों से गहरा लगाव रखता है। वह ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है जो सच्चे मन से उसे जानने की कोशिश करते हैं और उसके करीब आना चाहते हैं। परमेश्वर इस तरह के हर इंसान की परवाह करता है। वह आपकी भी बहुत परवाह करता है। परमेश्वर के प्यार से हमें कैसा लाभ होता है? हम कई तरीकों से परमेश्वर के प्यार का लुत्फ़ उठाते हैं। डूबते सूरज का नज़ारा, छोटे बच्चे की किलकारी, अपने परिवार वालों का साथ और इस तरह की न जाने कितनी ही बातें हमें खुशियाँ देती है। हालांकि यह सब हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाती है। परमेश्वर का प्यार एक और सबूत यह है कि उसने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है। बाइबल कहती है किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात के बारे में प्रार्थना और मिन्नतें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनतियाँ करो। एक अच्छे पिता की तरह परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसे अपने दिल की हर बात बताएं, चाहे जो भी तकलीफ हो। उससे मदद मांगें। यहोवा ने वादा किया है कि वह हमें शांति देगा क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है। हमने परमेश्वर के खास गुणों के बारे में कुछ बातें गौर किया है, जैसे यह कि वह कितना शक्तिशाली, बुद्धिमान और इंसाफ पसंद है। और हमने देखा कि परमेश्वर कितना प्यारा है और कितना प्यार कर रहा है। शायद अब आप परमेश्वर के गुणों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप परमेश्वर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आगे भी वचन को सुनते रहें और बाइबल को पढ़ते रहें। परमेश्वर ने हमारी खातिर अब तक क्या क्या किया है और आगे आप सुनते रहेंगे तो आप परमेश्वर के करीब होते रहेंगे और परमेश्वर के दिलों की बातों को जान सकते हैं। आमीन।